चलिए सुनिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8.1। इससे पहले जितना भी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी था हमने आपको समझाया है, बताया है। 8.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, किताब खोल के भी देखिएगा। लिख रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, एबीसी बनाना है जिसमें कोण बी क्या रखना है बाबू, समकोण। AB बराबर में 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। यही ना सवाल है, ऐसे सवाल आपको हमने बनवा दिया है। ठीक ना। आप सबसे पहले ऐसे सवालों में जब भी चित्रात्मक कोई बात करेगा, ये कोण बी समकोण है चाहे ई समकोण है, तो आप पहले फटाक से इसका फिगर बनाइए। तो फिगर हम यहां बना देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? फिगर भी आपको नोट करना ही पड़ेगा इसमें। अब एबीसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, तो आप बी को बाबू मेरे समकोण पर रख दो, आप ए यहां रख दो और सी यहां रख दो। कोई किसी को कोई दिक्कत? इस बात को जैसे आप लिखते थे वैसे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है बताओ तो, कोण बी कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। कोण बी समकोण है। अब यहां से उठाइए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर, सही है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर में 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि सर ए बी का मान यहां पे इन्होंने दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बीसी का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हमको एसी निकाल लेना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का पहले मान पता होगा, उसके बाद हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात को आराम से क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए, इसमें पूछा एसी तो नहीं ना पूछा है, लेकिन ऐसा सवाल ही पूछ रहा है कि एसी की भी जरूरत उसमें पड़ेगी। तो पहले आप एसी निकालिए। तो यहां तुरंत क्या कर दीजिए, एसी नहीं दिख रहा है, एसी बराबर वाट। आप मुझे बताइए क्या आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो एसी जो कर्ण बराबर है, बड़ा भैया हाथ जोड़ के, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये सारी चीजें हम लोग कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं? इसीलिए कराए थे, इसी दिन रात के लिए, कि आपको यहां बहुत अच्छे से समझ में आए। ए बी का मान जरा मुझे बताएंगे आप। 24, तो 24 का स्क्वायर, और यहां बीसी का मान कितना है, 7, 7 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ बाबू, 24 का वर्ग करोगे कितना आएगा, 576। 7 का वर्ग 7 7, दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आएगा, आएगा ना। और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। आप यहां लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत? अब आप 1 नंबर सवाल की तरफ बढ़िए। 1 नंबर का कह रहा है, साइन ए और कॉस ए। आराम से निकालते हैं हम। तो पहले लिखते हैं साइन ए। आप मुझे बताओ, एक इसका जो साइन के थीटा में ए है वो चित्र में कहां है? तो सर यहां है ना, यहां पे। जब इस कोण का बात कर रहे थे, इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। पहले उस कोण पर ध्यान देकर हम पहले ही पता कर लेंगे कि कौन P है, कौन B है, कौन H है। ये क्लियर हो गया? हाई P है, हाई B है, हाई H है। अब आप याद करिए, साइन का फॉर्मूला होता क्या है, P बटा H। तो P का काम कौन कर रहा है, BC। तो यहां लिखिए भैया BC, बोलो। H काम कौन कर रहा है, आराम से मान रख दीजिए। BC का मान 7 है, AC का मान 25 है, 7 बटा 25। ये आपका सुंदर सा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? अब इसका साथ ही एक और है, cos A। आइए इसका भी मान निकालते हैं। तो यहां होगा cos A। अब आप बताओ, जब A थीटा में है, A थीटा में है, तो A के सामने वाला लंब होगा ना, आधार होगा, कर्ण होगा। कोई दिक्कत? आपको cos के लिए जरूरत किसकी है, B बटा H। तो P हाई है, B हाई है, H है, तो B बटा H मतलब AB बटा AC। तो यहां लिखेंगे बाबू AB बटा AC। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को भी कोई दिक्कत होगा जरूर वहीं पे बोलेगा, अभी बोलेगा खटाक दे सर नहीं, एक बार और। फिर भी हम एक बार और बताते हैं। cos A थीटा में है, सामने वाला लंब होगा, आधार होगा, कोण होगा। आज हम 3 दिन से ये बात चिल्ला रहे हैं ना। जो कोण रहेगा, जो भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के थीटा में जो कोण आएगा त्रिभुज के हिसाब से, उसके ठीक सामने वाला लंब होगा, आधार कर्ण। ये बात क्लियर हुआ? उसके बाद हमको जरूरत किसकी है, तो cos का फॉर्मूला होता है B बटा H।
तो ए के हिसाब से पी बी एच, तो बी बटा एच मतलब ए बी बटा में ए सी लिख दिया, मान रख दीजिए। ए बी का मान 24 और बी सी का मान बाबू मेरे 25। ये आपका सुंदर सा आंसर, खेल खत्म। बताइए समझ में आया क्या? अब आपसे दूसरा सवाल जो पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है? साइन सी कॉस सी, साइन सी कमा कॉस सी। आप मुझे बताइए साइन सी, सी कहां है बाबू? यहां है, यहां है। तो इसका ठीक सामने वाला तब लंब होगा, भाई आधार होगा, भाई कोण होगा। तो एक बार सभी लोग बताइए जी, इसी के हिसाब से लंब का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ए बी। बहुत बढ़िया। अब बी काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अपना कण तो है ऐसी, उसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, नहीं ना। अब बताइए साइन का फॉर्मूला होता क्या है? पी बटा एच। तो आप लोग बताइए मुझे, पी बटा एच की जगह हम कितना बटा कितना लिखें? ए बी बटा ए सी, ए बी बटा, तो लिखिए यहां पे ए बी बटा, ए बी का मान बताएंगे आप, ए सी का मान बताएंगे। आंसर आ चुका है। इसके साथ ही एक और कौन है? कॉस सी। आइए इधर हम निकाल देते हैं कॉस सी। क्या नोट करना है, समझ में आ जाएगा ना? पहले फिगर, फिर इसको इधर साइड में फिगर रहेगा, इधर से बनते जाएगा और नीचे की तरफ ही बनते चला जाएगा। अब बताओ कॉस सी, तो कॉस सी अभी भी यही कोण है, सामने वाला लंब होगा, आधार होगा, कोण होगा। कोई दिक्कत? अब बताओ इसमें जरूरत किसकी है? बी बटा एच। तो बी काम कौन कर रहा है? बी सी। तो यहां हो जाएगा बी सी, अब बटा में कोण कितना है? ए सी। यहां पे ए सी। तो बी सी का मान बताओ बाबू 7। ए सी का मान बताओ। क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? एक भी बच्चा को अगर कोई डाउट हो तो बोले, हम एक बार और समझाएंगे। क्लियर है? तो इसको नोट किया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? कह रहा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। 10p और कॉट आर का। तो आप भी इसमें भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक ना, और लिखना पड़ेगा। यहां पे फिलहाल क्या दिया है? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एक चीज इसमें छूटा हुआ है फिगर में, वह यह कि यहां पे 90 नहीं दिखाया गया है। यहां होगा किताब में, है ना, ये छूटा था। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना डिग्री बाबू? एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखिए सब लोग। और जो भुजा का मान दिया है वो देखिए कौन कौन दिया है। पी क्यू का मान दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, आ रहा है समझ में? पी आर का मान आपको दिया है कितना? 13 सेंटीमीटर। आप मुझे बताइए किसका मान इसमें नहीं दिया है? क्यू आर। क्यू आर का मान कितना आएगा ये बता दीजिए। 5 आएगा, क्योंकि 3 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको हमने समझाया है। अब आप निकाल लीजिए पहले क्यू आर। तो क्यू आर किसका काम कर रहा है बच्चा? आधार का। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस में पी क्यू के स्क्वायर। बताओ मुझे, बताओ पी आर का काम कितना कर रहा है? 13। तो 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर, बताना। 13 का वर्ग 169 और 12 का 144, घटाओगे तो कितना आएगा? 25। 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया 5। अब हमको जो कहेगा वो निकाल देंगे। कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर। देखो तो कह रहा है जी आप बता दीजिए 10p और माइनस में कॉट आर, ठीक है। मान पुट करिए, कैसे? तो सर 10 में देखिए p है, p यहां है, सामने वाला लंब होगा, आधार होगा, कोण होगा, माने हाई होगा p, हाई होगा b, हाई होगा h। क्लियर है? आपको 10 के फॉर्मूला में जरूरत किसकी है? p बटा b। p बटा b, तो p काम कर रहा है क्यू आर, क्यू आर, अब b काम कर रहा है कितना? पी क्यू। बोलो बच्चा कौन दिक्कत? कॉट आर, कॉट आर तो ई आर है। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ई आर है तो सामने वाला लंब होगा, आधार होगा, कौन होगा? पी बी एच। आपको जरूरत किसकी है कॉट में? p बटा b का उल्टा करो, b बटा p। तो b का काम कौन कर रहा है? क्यू आर, क्योंकि जब ये थीटा में है तो है p है b है, तो b बटा p, b बटा p। तो यहां होगा क्यू आर बट्टा में पी क्यू। बोलो कोई दिक्कत है? अब सारा मान आपको रख देना है।
क्यू आर का मान देखिए कितना है 5, इसका मान पी क्यू का मान कितना है 12, एकदम आराम से माइनस यहाँ क्यू आर का काम कितना कर रहा है 5, अब पी क्यू का काम कितना कर रहा है 12, 12 5/12 प्लस में, अब 5/12 माइनस में, कट किया 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म है। एक बार और, अच्छा ऐसे बोल रहे हैं तो इसको मिटका के बना देते हैं, क्लियर है, ध्यान से 10p, तो p आपका यहां है, आप बताओ p, तो इस यह जो कोण रेफरेंस में आया है, त्रिकोणमिति के थीटा में आया है, तो ठीक सामने वाला लंब होगा, है आधार होगा, कर्ण होगा, यानी कहने के लिए हम कह सकते हैं p है b है, h है, इस कोण के वास्ते। आगे बढ़े, अभी कोण यहां, तो अब बताओ 10 का फॉर्मूला होता है p/b, याद करो, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो साइन का p/h, कॉस का b/h और 10 का p/b, तो p/b 10 का होगा p/b। इस p के हिसाब से निर्धारित किए हैं कि हई p है, हई b है, हई h है, p/b मतलब p काम कर रहा है क्यू आर, तो यहां लिखेंगे बच्चा क्यू आर, अब बट्टा में बी के काम कौन कर रहा है पी क्यू, किस कोण के लिए पी के लिए, बोलेंगे माइनस। अब आइए इसको मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अब अगला कोण देखना है, उसके हिसाब से निर्धारण करेंगे कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। अब आया है आर, आर है यहां पे, बोलो, तो इसके लिए जब ये कोण थीटा में आएगा तो हाई हो गया बाबू मेरे पी, हाई हो गया बी, हाई हो गया एच, माने पूरा बी, पूरा पी, पूरा एच, कोई दिक्कत। अब आपको याद करिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का उल्टा p/b के उल्टा b/p, तो b/p खोजिए, आपने b का निर्धारण किसको किया है क्यू आर को, इसका होता है b/p, यानी कि क्यू आर और बट्टा में कौची पी क्यू, बोलो कौन दिक्कत। अब इसका मान देखिए तो कितना है, क्यू आर का मान, हाँ दे क्यू आर है ये ना है, लीजिए पहले इसको मिटा देते हैं, कहानी खत्म, हमारा काम हो गया। अब हम आपको जानते नहीं, अब किस मोड पे मिले थे, हम आपको पहचानते नहीं। पी क्यू आर का मान बताइए कितना है 5, तो यहां 5, अब पी क्यू का मान बताइए कितना 12, माइनस क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान, ए भैया 5/12, यहाँ 5 माइनस 5 का मतलब क्या होता है 0, तो 5/12 या 5/12 दोनों छेम छेम है, एगो प्लस में माइनस में कट के 0 आ गया आंसर। अब नहीं समझ में आया, कोनो दिक्कत, छापा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान बना लिए होंगे हो सकता है, जो लोग नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं, इधर आइए। बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कौसे और टेन ए का मान बताइए, इसमें फिगर नहीं बनाना होता है, हाई देखो साइन ए बराबर में दिया है 3/4, अब साइन का फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बताएगी, p/h, यहां बगल में लिख देना है p/h, तो p का काम पहले कभी 3 रहा होगा तभी न 3/4 लिखा गया है, तो p का यहां से मान उठा लेंगे 3 और h का मान उठा लेंगे बाबू मेरे 4, तो हम देखेंगे b हमें नहीं दिख रहा है, ये तीनों एकदम जिगरी मित्र है, तीनों एक जगह रहेगा तबे किसी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना आपका करिएगा, प्रारंभ करिएगा। तो b बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे, h² माइनस में p², कोई दिक्कत है, h का मान बताओ 4 का स्क्वायर, अब p का मान 3 का स्क्वायर, 4 चौका आजकल 16 ही ना होता है, 3 तरीका 9, 16 में से 9 जाए कितना होगा, रूट अंडर में, आप बताओ 7 का वर्गमूल निकलेगा, छोड़ दीजिए, इसी के साथ आगे आगे काम करेंगे। अब कह रहा है कि cos a का मान बताइए, तो cos का फॉर्मूला b/h होता है कि नहीं होता है, तो b का मान कितना निकाले हैं, रूट अंडर में 7 और h का मान बोलिए, लीजिए सर आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद से 10a, 10 का फॉर्मूला p/b, तो लिखिए यहां पे p/b, तो p का मान यहां पर देखिए कितना है 3,
आप बी का मान अभी अभी आप जस्ट निकाले हो कितना, √7। ये आपका आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत? छापा। चलिए अगला सवाल 4 नंबर। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर में कितना बाबू, 8। तो साइने और सेके का मान ज्ञात करिए। तो पहले बाद में आते हैं साइने और सेके पर, पहले पीबीएच निकाल लिया जाए तभी उस पर बात करते हैं। तो बताओ 15 कॉट ए बराबर 8। तो आप कह दो सर कॉट ए बराबर आप 8/15 लिख दीजिए, कैसे कि कॉट के साथ ही गुणा के रूप में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ऐसा कब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? x बराबर 6/2 गुणा में भाग में गया, वही कॉट के साथ ही 15 गुणा के रूप में था भाग में। अब कॉट का फॉर्मूला तू बताओ मुझे। सर b/p होता है कि नहीं? तो b का मान उठा लो बच्चा 8, अब p का मान उठा लो तुम 15। कौन इसमें नहीं दिख रहा है? बड़का भैया नहीं दिख रहा है। बड़का भैया h है ना? तो बड़का भैया का मान हाथ जोड़ के, यानी p² प्लस b²। बताओ मुझे p का मान 15 का स्क्वायर, b का मान कोनो दिक्कत नहीं ना। 15 का वर्ग आजकल 225 ना होता है, 8 का वर्ग 64। दोनों को जोड़ोगे तो 289 आएगा, और 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। बोलो बात आप जानते हैं। ऐसे भी 8, 15, 17 का ट्रिपलेट आपको बता रखा है हमने। अब आप क्या करेंगे? अब आएंगे आप साइन के पास, क्योंकि आपको साइन ए का मान चाहिए। आप जानते हैं सर फॉर्मूला p/h। तो लिखिए एक बगल में p/h बराबर में। अब p का मान उठाइए, यहां से खोजिए। p का मान 15, h का मान, लो भैया आपका आंसर हो गया। बोलो कौन दिक्कत है? उसके बाद से सेक ए, h बटा का होता है बाबू b। h का मान बताओ मुझे 17। अब b का मान बताओ। b का मान का भारी है, कुछ भारी लग रहा है, छापिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे सवाल, ये भी बोर्ड एग्जाम का पूछा गया सवाल है 2 नंबर में। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि सेक थीटा, ए बाबू क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो। सेक थीटा बराबर में 13/12। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जो मतलब इसका समझ गए। जो सेक का दिया है 6 गो होता है ना, तो एक गो दे दिया है, बाकी 5 गो को आप निकाल दीजिए। आराम से निकालेंगे लोग, क्या दिक्कत है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, h/b। सेक का फॉर्मूला h का मान उठाइए। h का मान कितना, 13। b का मान कितना? अच्छा अभी भी कोई बच्चा है का जिसको समझ में नहीं आ रहा है? हैं? सबको समझ में आ रहा है ना? सब कोई खुश है ना? चलो भाई साहब, अब आओ p का मान निकालना है। p बराबर होगा h² माइनस b²। h² माइनस में b²। बोलो कोई दिक्कत? h का मान मुझे बताओगे? 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। यहां पे 169 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना होगा? 25। 25 का वर्गमूल 5। 25 का वर्गमूल यहां नीचे लिख देते हैं, दिख जाएगा ना? 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, नहीं कट रहा है। अब आप शुरू कर दीजिए यहां से सभी। तो अब शुरू करते हैं साइन से। साइन थीटा, इसमें थीटा है तो सब थीटा में लिखना। फॉर्मूला होगा p/h। तो p का मान बोल भैया 5, h का मान बोलो 13। आंसर हो गया। उसके बाद बोल रहा है cos थीटा, फॉर्मूला होता है b/h। बोलो b का मान, h का मान, लो भैया आंसर लो। उसके बाद कह रहा है कि tan थीटा का मान निकालते हैं, तो p/b। p का मान बोलो 5 और b का मान बोलो, आंसर ले लो। cot थीटा b/p है, देखो p/b, b/p मैंने जब 12/5। लो ना, समझ नहीं आएगा? 10 का उल्टा ही होता है। 10 का अगर 5/12 है तो cot का 12/5 ही आएगा। सेक का था तो कॉस इसका उल्टा होता है।
साइन का उल्टा कोसेक होता है, और कौन बचा है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर में h बटा का होगा बाबू p। h का मान बोलिए 13, p का मान बोलिए 5, p का मान 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? देखो जितना सवाल हम बनाए हैं आज, 5 को सवाल बनाए, इतने ही रहने देते हैं आज। तो 5 सवाल को किताब खोलिए और अंदाजी बनाइए घर पे जाके, ठीक है ना? समझे हो अच्छे से? कोई दिक्कत? अब जितने अब अगर आप जाके बनाएंगे और अपने मन से बनने लगेगा ना, आपका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और आपका मन भी लगने लगेगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ कोई आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश करें और हम बंगला में पिक्चर लगा दें, आपको समझ में नहीं आएगा, उब जाएंगे। और जब कोई समझ में आपको आने लगता है तो आदमी ध्यान से चीजों को देखता है, ठीक ना? अभी आपका मन इस समय अगर लगा लीजिएगा ना, इससे इससे अपना क्या, इसको क्या बोलते हैं, अपने इमोशंस को, अपने भाव को इससे अगर जोड़ लीजिएगा ना, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम इतना बेसिक से स्टार्ट किए हैं कि सबको समझ में आए, सबका मन लग जाए। कोई दिक्कत? तो जाके घर पे इतना एकदम जरूर बनाइए, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहेगा।